नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, माँ बाप वो दरवाजा होते हैं जो बिना दस्तक के भी खुले रहते हैं, परंतु एक बार अगर वो दरवाजा बंद हो गए तो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। फिर दुनिया की कोई भी पछतावे की चाबी उस ताले को खोल नहीं सकती। किसी ने सच ही कहा है, रोने से किसी को पाया नहीं जाता, खोने से किसी को भुलाया नहीं जाता। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, परंतु हर बार जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। दोस्तों, क्या हो जब एक बूढ़े माँ बाप को उनके ही बेटे बहू नजरअंदाज करके अपने ही सुख ऐश्वर्य में डूबे रहें और माँ बाप तकलीफ में तड़पते रहें। जिस पिता ने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दिया और जिस माँ ने अपने सारे सपने अपने बच्चों की खुशी के लिए कुर्बान कर दिए ताकि उनके बच्चों के जीवन का रास्ता सुगम हो जाए। उन्हें अपने माँ बाप की तरह ठोकरें ना खानी पड़े ताकि वो ऐसो आराम से जीवन जी सके। लेकिन वही बच्चे अपने उसी ऐसो आराम में इतने अंधे हो जाएं कि माँ बाप को कूड़ा करकट समझने लगे। तब उन माँ बाप पर क्या बीतती होगी। एक माँ जो अपने पति को तकलीफ में देखकर बहू से मदद मांगती है तो बहू कह देती है उसके पास अपने खर्चे के लिए पैसे हैं, लेकिन उन बूढ़े लोगों के लिए नहीं हैं। बेटा कह देता है मरते हैं तो मर जाने दो, अब उनकी उम्र भी हो गई है। तब उन माँ बाप पर क्या बीती होगी। तो दोस्तों देखिए, एक पिता के प्रतिशोध की यह रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। कानपुर शहर की वो भयंकर डरावनी रात थी। बाहर आसमान चीख चीख कर रो रहा था और मूसलाधार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन उस तूफान से ज्यादा भयानक तूफान करण नगर के उस आलीशान मकान के एक छोटे से सीलन भरे कमरे में चल रहा था। कमरे में सिर्फ एक 0 वाट का बल्ब जल रहा था, जिसकी मध्यम रोशनी में मास्टर शिवानंद जी का चेहरा एकदम नीला दिखाई दे रहा था। उन्हें अस्थमा का अब तक का सबसे भयंकर दौरा पड़ा था। उनकी छाती से ऐसी घरघराहट की आवाज आ रही थी मानो कोई पुरानी मशीन बंद होने से पहले आखिरी बार शोर मचा रही हो। वे बिस्तर की चादर को मुट्ठियों में भींचे हुए थे और हवा के एक एक घूंट के लिए मछली की तरह तड़प रहे थे। उनके बगल में बैठी उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी के हाथ पैर फूल गए थे। 70 साल की उम्र में उनका शरीर वैसे ही कमजोर हो गया था और अब पति की यह हालत देखकर उनकी रूह भी कांप गई थी। लक्ष्मी देवी ने घबराहट में साइड टेबल पर रखा इनहेलर उठाया। उन्होंने जल्दी से उसे शिवानंद जी के मुंह में लगाया और पंप दबाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन इनहेलर से दवा की फुहार नहीं निकली, सिर्फ खाली हवा की आवाज आई। हे भगवान, ये भी अभी ही खत्म होना था। लक्ष्मी देवी के मुंह से चीख निकल गई। शिवानंद जी ने अपनी पथराई आंखों से लक्ष्मी देवी की ओर देखा और कांपते हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया। उनकी पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ती जा रही थी। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस उनकी आंखें कह रही थी अब रहने दो लक्ष्मी, शायद अब जाने का वक्त आ गया है। लेकिन लक्ष्मी जी हार कैसे मान लेती। उन्होंने अपने पति के हाथ को अपने गले से लगाया और रूंधे गले से बोली, आप हिम्मत मत हारना, मैं अभी दवा का इंतजाम करती हूँ, मैं अभी आई। लक्ष्मी देवी नंगे पैर से ही कमरे से बाहर भागी। पूरे घर अंधेरे में डूबा था, लेकिन सामने वाले कमरे के नीचे से रोशनी की एक लकीर दिख रही थी। वह उनकी बड़ी बहू काजल का कमरा था। अंदर से टीवी चलने की और दबी दबी हंसी की आवाज आ रही थी। लक्ष्मी देवी उस दरवाजे तक पहुंची और उसे जोर जोर से खटखटाने लगी। बहू, ओ बहू, दरवाजा तो खोलो, जल्दी खोलो बेटी। अंदर से हंसी की आवाज बंद हो गई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। लक्ष्मी देवी का दिल बैठा जा रहा था। उन्होंने फिर से पूरी ताकत से दरवाजा पीटा। काजल, काजल बेटी, बाहर आओ, तेरे बाबूजी की सांसें उखड़ रही है। तभी झटके से दरवाजा खुला। सामने काजल खड़ी थी। उसके चेहरे पर महंगी नाइट क्रीम लगी थी और हाथ में मोबाइल था। वह अपनी सास को ऐसे देख रही थी जैसे कोई भिखारी उसके दरवाजे पर आ गया हो। क्या है माँ जी? काजल ने गुस्से से अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा। रात के 12 बज रहे हैं। इंसान को दिन भर काम करने के बाद भी आप लोग चैन से सोने नहीं देते। क्या नाटक शुरू हो गया अब? लक्ष्मी देवी ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए।
उनकी आंखों से बहते आंसुओं ने गालों को भिगो दिया था। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, बहू, नाटक नहीं है। तेरे बाबूजी को दौरा पड़ा है, उनका इन्हेलर खाली हो गया है, वो मर जाएंगे बहू। तू एम्बुलेंस बुला दे या किसी डॉक्टर को फोन कर दे, हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे। काजल ने एक पल के लिए भी अपनी सास की लाचारी को नहीं समझा। उसने दीवार घड़ी की तरफ देखा और एक गहरी उबासी ली। माँ जी, आपको पता है रात में डॉक्टर को घर बुलाने की फीस कितनी है? पूरे 2,000 रुपये लेते हैं वे, सिर्फ नब्ज देखने के। और आनंद अभी शहर से बाहर हैं। मेरे पास घर खर्च के लिए बचे पैसों के अलावा कोई कैश नहीं है। लक्ष्मी देवी को लगा जैसे किसी ने उनके सीने में खंजर उतार दिया हो। जिस ससुर ने अपनी पूरी पेंशन इस घर की ईंटों में लगा दी, आज उसी घर की बहू 2,000 रुपये के लिए उनकी जान का सौदा कर रही थी। लक्ष्मी देवी रोते हुए बोली, बेटी, पैसे मैं बाद में दे दूंगी, मेरी पेंशन आते ही काट लेना, पर अभी फोन कर दो बेटी, वो तड़प रहे हैं। काजल ने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, ओफो माँ जी, आप भी ना इमोशनल ब्लैकमेल बहुत अच्छा कर लेती हैं। जाइए उन्हें गर्म पानी पिला दीजिए, ठीक हो जाएंगे। ये रोज का ड्रामा है उनका। अब मुझे सोने दीजिए, कल मुझे किटी पार्टी में जाना है। चेहरा खराब हो जाएगा। और इससे पहले कि लक्ष्मी देवी कुछ और कह पाती, काजल ने उनके मुंह पर धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया। उस बंद दरवाजे ने लक्ष्मी देवी को बिना बोले ही बता दिया था कि अब इस घर में उनकी और उनके पति की कोई कीमत नहीं बची है। वे अपमान और दुख के बोझ तले दबी हुई वापस अपने कमरे की ओर मुड़ी। कमरे में शिवानंद जी अब बिस्तर से नीचे लुढ़क चुके थे। उनका शरीर ठंडा पड़ने लगा था। लक्ष्मी देवी दौड़कर उनके पास गई और उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगी आपको, लक्ष्मी देवी बुदबुदाई। लेकिन उन्हें खुद ही नहीं पता था कि वे क्या करेंगी। तभी बिजली कड़की और कमरे में एक पल के लिए रोशनी हुई। लक्ष्मी देवी की नज़र अपनी कलाई पर पड़ी। वहाँ सोने के 2 पुराने कंगन चमक रहे थे। ये वही कंगन थे जो शिवानंद जी ने अपनी पहली लॉटरी लगने पर उन्हें 30 साल पहले पहनाए थे और कहा था, लक्ष्मी, ये सोना नहीं, ये हमारे बुरे वक्त का साथी है। लक्ष्मी देवी ने अपने आंसू पोंछे। उनकी आंखों में अब बेबसी की जगह एक कठोर फैसला था। उन्होंने अपनी कलाई से कंगन उतारे। आज एक पत्नी अपने सुहाग को बचाने के लिए अपनी सबसे कीमती निशानी बेचने जा रही थी। लक्ष्मी देवी ने कांपते हाथों से अपनी कलाई के वो दोनों कंगन उतार लिए। 30 सालों तक ये कंगन उनकी कलाई का हिस्सा रहे थे, जैसे शरीर का कोई अंग हो। उन्हें उतारते ही ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपनी आत्मा का एक टुकड़ा निकालकर अलग रख दिया हो। उन्होंने एक आखिरी बार तड़पते हुए अपने पति की ओर देखा। शिवानंद जी की आंखें अब बंद हो रही थी। उनकी सांसें किसी टूटे हुए धागे की तरह अटक अटक कर चल रही थी। लक्ष्मी देवी ने झुककर शिवानंद जी के ठंडे पड़ चुके माथे को चूमा और रूंधे गले से बुदबुदाई, हिम्मत मत हारना, मैं अभी आई। यमराज से लड़कर भी आपकी सांसें वापस लाऊंगी। लक्ष्मी देवी ने घर का भारी मुख्य दरवाजा खोला। बाहर तूफान अपने पूरे सबाब पर था। बारिश की बूंदें कोड़ों की तरह बरस रही थी। 70 साल की उस बूढ़ी औरत ने अपनी साड़ी का पल्लू सिर पर कसकर बांधा और उस घुप अंधेरे में बाहर कदम रख दिया। करण नगर की सड़कें जो दिन में सांझ से चमकती थी, आज पानी में डूबी हुई थी। लक्ष्मी देवी के घुटनों में दर्द था, लेकिन आज उन्हें दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उन्हें सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, उनके पति की उखड़ती हुई सांसें। वे कीचड़ में फिसलती संभलती दौड़ रही थी। गली के आवारा कुत्ते उन पर भौंक रहे थे, लेकिन लक्ष्मी देवी को डर नहीं लग रहा था। डर तो पीछे उस कमरे में छूट गया था जहां उनका सुहाग मौत से लड़ रहा था। भीगते हुए वे कॉलोनी के नुक्कड़ पर स्थित सिन्हा मेडिकल स्टोर के पास पहुंची। शटर गिरा हुआ था, दुकान बंद थी। लक्ष्मी देवी का दिल डूब गया। उन्होंने पागलों की तरह लोहे के शटर को पीटना शुरू कर दिया। उनके बूढ़े हाथों से खून रिसने लगा, लेकिन उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया। सिन्हा जी, दुकान खोलिए, कोई है? भगवान के लिए दुकान खोलिए। उनकी आवाज़ बादलों की गड़गड़ाहट में दब रही थी। काफ़ी देर बाद शटर के नीचे से थोड़ी रोशनी आई और शटर आधा उठा। अंदर से सिन्हा जी नींद भरी आंखों में बाहर झांके। सामने भीगी हुई बदहवास मास्टरनी जी को देखकर वे हक्के बक्के रह गए। अरे चाची जी, आप इतनी रात को? क्या हुआ? लक्ष्मी देवी ने सांस लेने की कोशिश की,
लेकिन शब्द हलक में ही अटक कर रह गए। वे फूट फूट कर रो पड़ी। बेटा, मास्टर जी, उन्हें सांस नहीं आ रही है, वो मर जाएंगे बेटा। मुझे वो बड़ा वाला इन्हेलर और ऑक्सीजन का सिलेंडर दे दो, अभी के अभी। सिन्हा जी थोड़ा हिचकिचाए। चाची जी, वो ऑक्सीजन सिलेंडर तो बहुत महंगा है और पुराना वाला हिसाब भी अभी बाकी है। मालिक ने उधार देने से मना किया है। यह सुनते ही लक्ष्मी देवी की रही सही हिम्मत भी टूटने लगी। दुनिया को ज्ञान बांटने वाले मास्टर जी की पत्नी आज एक दुकानदार के सामने भीख मांग रही थी। समाज का ये असली चेहरा था। सम्मान सिर्फ तब तक है जब तक जेब में पैसा है। लक्ष्मी देवी ने अपनी मुट्ठी खोली। गीली हथेली पर सोने की वो 2 कंगन चमक रहे थे। उन्होंने कांपते हाथों से वो कंगन काउंटर पर रख दिए। ये लो बेटा। लक्ष्मी देवी की आवाज में एक अजीब सी खनक थी, कांच के टूटने जैसी। ये 24 कैरेट के हैं, तुम्हारे सिलेंडर की कीमत से बहुत ज़्यादा हैं। इन्हें गिरवी रख लो, बेच दो या जो करना है वो करो, बस मुझे मेरे पति की सांसें दे दो। सिन्हा जी उन कंगनों को और फिर उस बूढ़ी माँ की आंखों को देखते रह गए। शर्म से उनकी भी नजरें झुक गई। उन्होंने चुपचाप कंगन गले में रखे और दवाइयाँ व छोटा पोर्टेबल ऑक्सीजन किट निकालकर लक्ष्मी देवी के हाथों में थमा दिया। लक्ष्मी देवी ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वे सामान सीने से चिपकाए उसी तूफान में वापस अपने घर की तरफ दौड़ी। जब वे कमरे में पहुंची तो शिवानंद जी का शरीर एकदम शांत पड़ा था। लक्ष्मी देवी के मुंह से एक चीख निकलने ही वाली थी कि उन्होंने देखा शिवानंद जी की छाती में बहुत हल्की हरकत हो रही थी। वे जिंदा थे। लक्ष्मी देवी ने झटपट ऑक्सीजन मास्क उनके मुंह पर लगाया और पंप चालू किया। दवा का असर होने में कुछ मिनट लगे, जो लक्ष्मी देवी के लिए सदियों जैसे लग रहे थे। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे शिवानंद जी की सांसें स्थिर होने लगी। उनके चेहरे पर नीलापन कम होने लगा। लक्ष्मी देवी वहीं जमीन पर बिस्तर के पाहयाने बैठकर अपने पति का हाथ थामे रात भर जागती रही। उनके भीगे कपड़े शरीर पर सूख गए। ठंड से हड्डियां कांप रही थी, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। तूफान थम चुका था, लेकिन घर के अंदर का सन्नाटा अभी भी गहरा था। शिवानंद जी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी नज़र सबसे पहले नीचे जमीन पर बैठी अपनी पत्नी पर पड़ी। लक्ष्मी देवी की आंखें सूजी हुई थी, बाल बिखरे थे। शिवानंद जी ने कमजोर हाथों से लक्ष्मी देवी के हाथ को सहलाया। जैसे ही उनका हाथ लक्ष्मी देवी की कलाई पर गया, उन्हें कुछ खाली खाली सा महसूस हुआ। वे चौंक गए। उन्होंने लक्ष्मी देवी की कलाई देखी। वहाँ सिर्फ चूड़ियों के निशान थे, कंगन गायब थे। शिवानंद जी सब समझ गए। उनकी बूढ़ी आंखों से आंसू बह निकले और तकिए पर गिरने लगे। लक्ष्मी, शिवानंद जी की आवाज बहुत कमजोर थी, लेकिन उसमें असीम दर्द था। मेरी चंद सांसों के लिए तुमने अपने कंगन बेच दिए? यह जीवन इतना भी कीमती नहीं था पगली। लक्ष्मी देवी ने अपनी सूनी कलाई को अपने पल्लू से ढक लिया और मुस्कुराने की कोशिश की, हालांकि उनकी आंखों में आंसू थे। क्या बात करते हैं आप? लक्ष्मी देवी ने उनके माथे पर हाथ फेरा। कंगन तो फिर बन जाएंगे या नहीं भी बनेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा गहना, मेरा सबसे बड़ा सुहाग तो आप ही हैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं इन सोने के टुकड़ों का क्या करती? तभी बाहर हॉल से कुकर की सीटी की आवाज आई और काजल के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। ऊपर वाले कमरे में बेटा बहू अपनी दुनिया में मस्त थे, बेखबर कि नीचे रात भर मौत का तांडव हुआ था। शिवानंद जी ने अपनी पत्नी के आंसुओं को पोंछा। उनकी आंखों में अब बीमारी की थकान नहीं, बल्कि एक कठोर निर्णय की चमक थी। लक्ष्मी, शिवानंद जी ने भारी आवाज में कहा, आज तुमने अपनी कलाई सूनी कर दी, लेकिन अब और नहीं। अब बहुत हो गया। अपना सामान बांध लो। जिस घर में तुम्हारी कलाई के कंगन से ज्यादा कीमत मेरी मौत की हो, उस घर में हम एक पल भी नहीं रहेंगे। उस सुबह सूरज तो निकला था, लेकिन मास्टर शिवानंद जी और लक्ष्मी देवी के लिए यह एक नई जिंदगी की शुरुआत नहीं, बल्कि भ्रम टूटने की सुबह थी। और यह सुबह उन्हें एक ऐसे फैसले की ओर ले जा रही थी जो उनके बेटों की दुनिया हिलाने वाला था। अगली सुबह सूरज तो अपनी पूरी चमक के साथ निकला था, लेकिन मास्टर शिवानंद के घर के अंदर एक अजीब सा मातम पसरा हुआ था। वह मातम किसी की मौत का नहीं, बल्कि खून के रिश्तों के मरने का था। शिवानंद जी अब बिस्तर पर नहीं लेटे थे, वे कुर्सी पर बैठे थे, एकदम शांत, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो।
उनकी नजरें दीवार पर टंगी उस पुरानी तस्वीर पर जमी थी जिसमें नन्हा आनंद उनके कंधों पर बैठा खिलखिला रहा था और लक्ष्मी देवी पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। आज वही तस्वीर उन्हें मुंह चिढ़ा रही थी। लक्ष्मी देवी एक पुराना घिसा हुआ सूटकेस तैयार कर रही थी। उनके हाथ कांप रहे थे। यह वही सूटकेस था जिसे लेकर वे 40 साल पहले इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। तब इसमें सपने भरे थे। आज इसमें सिर्फ टूटे हुए अरमान और कुछ जोड़ी कपड़े थे। तभी सीढ़ियों से धड़धड़ाते हुए आनंद नीचे उतरा। वह ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। गले में टाई बांधते हुए चिल्लाया, माँ, आज नाश्ता नहीं मिलेगा क्या? 9 बज गए हैं और यह घर में इतनी शांति क्यों है? आनंद की नज़र ड्राइंग रूम में रखे सूटकेस और कुर्सी पर बैठे माता पिता पर पड़ी। वह ठिठक गया। उसे रात की घटना का रत्ती भर भी इल्म नहीं था, या शायद वह जानना ही नहीं चाहता था। ये क्या हो रहा है? कहीं जा रहे हो क्या? आनंद ने लापरवाही से पूछा, जैसे कोई किसी मेहमान से पूछता है। शिवानंद ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और बेटे को देखा। उस बेटे को जिसे पढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी पुरानी स्कूटर तक नहीं बदली थी। हाँ बेटा। शिवानंद जी की आवाज में न गुस्सा था न शिकायत, बस एक गहरा सूनापन था। हम जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए। तभी रसोई से चाय का कप हाथ में लिए काजल बहू बाहर आई। यह सुनते ही उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आने से रुक न सकी, लेकिन उसने बनावटी हैरानी दिखाई। अरे ये क्या नया ड्रामा है बाबूजी? कहाँ जाएंगे इस उम्र में आप लोग? और आप लोग क्या कहेंगे कि बेटे बहू ने घर से निकाल दिया? हमें समाज में मुंह भी दिखाना होता है। काजल ने अपनी चिंता नहीं बल्कि अपनी इज्जत की चिंता जताई। लक्ष्मी देवी, जो अब तक चुप थी, अचानक फट पड़ी। उनका सब्र का बांध टूट गया। वे आगे बढ़ी और अपनी सूनी कलाई आनंद के सामने रख दी। समाज, इज्जत। लक्ष्मी देवी की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें आग थी। कल रात जब तेरे पिता सांस के लिए तड़प रहे थे, तब कहाँ थी तेरी इज्जत? जब मैंने तेरी बीवी का दरवाजा खटखटाया और उसने मेरे मुंह पर दरवाजा मार दिया, तब कहाँ था तेरा समाज? आनंद और काजल सन्न रह गए। आनंद ने अपनी माँ की खाली कलाई देखी। वहाँ हमेशा खनकने वाले कंगन गायब थे। माँ, ये कंगन कहाँ हैं? आनंद हकलाया। लक्ष्मी देवी ने एक कड़वी हंसी हंसी। वो कंगन, वो तो कल रात बिक गए बेटा, तेरे पिता की सांसें खरीदने के लिए, क्योंकि तेरे घर में तो तेरे पिता की जान की कीमत के लिए 2000 रुपए भी नहीं थे। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। वह सन्नाटा जो शोर से ज्यादा चुभता है। आनंद की नजरें झुक गई, लेकिन अफसोस से नहीं बल्कि पकड़े जाने की शर्मिंदगी से। काजल ने बात संभालने की कोशिश की, तो इसमें इतना बवाल करने की क्या जरूरत है? बता देते तो हम इंतजाम कर देते। अब ऐसे घर छोड़कर जाना, ये तो इमोशनल ब्लैकमेल है ना? शिवानंद जी अपनी छड़ी के सहारे मुश्किल से खड़े हुए। उनका शरीर कमजोर था, लेकिन उनका आत्मसम्मान आज हिमालय से भी ऊंचा था। वे चलकर आनंद के पास गए। आनंद। शिवानंद जी ने बेटे के कंधे पर हाथ रखना चाहा, फिर हाथ खींच लिया। उन्हें लगा कि अब उनका उस पर कोई हक नहीं रहा। बेटा, जिस घर की नींव में बुजुर्गों के आंसू मिल जाएं, वो घर घर नहीं रहता, खंडहर हो जाता है। हमने सोचा था कि यह मकान हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन हम भूल गए थे कि ईंट पत्थर कभी सहारा नहीं बनते, औलाद बनती है, और हमारी औलाद तो। इतना कहकर उनका गला रूंध गया। वे अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। लक्ष्मी देवी ने सूटकेस उठाया। वह भारी था, लेकिन उस बोझ से हल्का था जो उनके दिल पर रखा गया था। दोनों बुजुर्ग मुख्य दरवाजे की ओर बढ़े। हर एक कदम के साथ एक याद पीछे छूटती जा रही थी। वो कोना जहां आनंद ने पहली बार चलना सीखा था, वो आंगन जहां लक्ष्मी देवी ने पंकज की छठी मनाई थी, वो दीवारें जिन पर शिवानंद जी ने खुद पुताई की थी ताकि पैसे बच सके। आज वो दीवारें चीख चीख कर उन्हें रोक रही थी, लेकिन वहां रहने वाले इंसान खामोश थे। दरवाजे की चौखट पर पहुंचकर लक्ष्मी देवी एक पल के लिए रुकी। एक औरत के लिए अपना घर छोड़ना अपनी अर्थी उठने जैसा होता है। उन्होंने मुड़कर एक आखिरी बार अपने घर को देखा, अपने मंदिर को, अपनी रसोई को। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। चलो लक्ष्मी। शिवानंद जी ने उनका हाथ थाम लिया। अब पीछे मत देखो। जो पीछे छूट गया वो अब हमारा नहीं रहा। वे दोनों देहरी लांघ गए। लोहे का भारी गेट
चर चर की आवाज के साथ खुला और बंद हो गया। पीछे आनंद और काजल बरामदे में खड़े थे। आनंद ने धीमे से कहा, काजल जाने दो, 2-4 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी तो खुद ही वापस आ जाएंगे। बुढ़ापे में कहाँ कहाँ भटकेंगे वे। काजल ने राहत की सांस ली। चलो बला टली, अब कम से कम रात को चैन की नींद तो सो पाएंगे। लेकिन वे दोनों नहीं जानते थे कि जो माता पिता आज खाली हाथ, सूनी कलाई और टूटे दिल के साथ निकले हैं, वे वापस आने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें एक ऐसा सबक सिखाने के लिए गए हैं जो उनकी आने वाली 7 पुश्तों को याद रहेगा। दूर सड़क पर 2 बुजुर्ग आकृतियां धीरे धीरे ओझल हो रही थी और उनके साथ ही उस घर की बरकत भी हमेशा हमेशा के लिए विदा हो रही थी। करण नगर के उस आलिशान बंगले से निकलने के बाद मास्टर शिवानंद जी और लक्ष्मी देवी का ठिकाना अब शहर के बाहरी इलाके में बना एक पुराना धर्मशाला था। कमरा छोटा था, दीवारों से चूना झड़ रहा था और छत पर लगा पंखा ऐसी आवाज कर रहा था जैसे रो रहा हो। लक्ष्मी देवी ने एक कोने में अपना वह पुराना सूटकेस रखा और वहीं जमीन पर बैठ गई। वह औरत जिसने 40 साल तक अपने घर को कांच की तरह चमकाकर रखा था, आज एक गंदे फर्श पर बैठने को मजबूर थी। शिवानंद जी खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देख रहे थे। उनकी जेब में रिटायरमेंट के कुछ गिने चुने रुपये बचे थे। लक्ष्मी देवी ने आंचल से अपना पसीना पोंछा और कांपती आवाज में पूछा, अजी अब आगे क्या होगा? क्या हम यहीं रहेंगे? यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। शिवानंद जी ने मुड़कर अपनी पत्नी को देखा। उनकी आंखों में अब भी वही दृढ़ता थी। वे पास गए और लक्ष्मी देवी के सिर पर हाथ रखा। लक्ष्मी, ये धर्मशाला उस आलिशान जेल से लाख गुना बेहतर है। जहाँ हम कल तक कैद थे, वहाँ हमारा दम घुटता था। यहाँ कम से कम हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। रही बात आगे की, तो बस देखती जाओ। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। उधर करण नगर वाले घर में माहौल एकदम उलट था। शाम हो चुकी थी। आनंद और काजल के चेहरे पर एक अजीब सी आजादी की चमक थी। बनारस से छोटा बेटा पंकज भी आ गया था। यह खबर सुनकर कि बुढ़े बुढ़िया खुद ही चले गए हैं। तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। जिस मेज पर कल तक लक्ष्मी देवी सबको गरम गरम रोटियां परोसती थी, आज वहाँ पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक की पार्टी चल रही थी। काजल हंसते हुए बोली, पंकज भैया, अच्छा हुआ आप भी आ गए। मैं तो सोच रही हूँ कि माँ जी बाबूजी वाले कमरे की दीवार तुड़वा देते हैं, उसे आनंद के लिए होम थिएटर बना देंगे। वैसे भी उस कमरे में पुरानी दवाइयों की बदबू आती रहती थी। पंकज ने पिज्जा का टुकड़ा चबाते हुए कहा, अरे भाभी, जो करना है करो, बस वो कोने वाली अलमारी मुझे दे देना। उसमें बाबूजी ने शायद कुछ पुराने एफडी के कागज रखे होंगे। बुढ़ा बहुत चालाक था, कहीं पैसे छुपा कर न रखे हों। आनंद ने कोक का घूंट भरा और रिलैक्स होकर कुर्सी पर पीछे झुका। यार, सच में सुकून मिल गया। रोज रोज की चिक चिक, खांसने की आवाजें, दवा ला दो, डॉक्टर बुला दो, कान पक गए थे मेरे। अब हम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिएंगे। तीनों जोर जोर से हंस रहे थे। उनकी हंसी उस खाली घर में गूंज रही थी जिसे बनाने वाले आज बेघर थे। उन्हें लग रहा था कि वे जीत गए हैं। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने एक बोझ उतार फेंका है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी आखिरी हंसी थी। तभी टिंग टोंग दरवाजे की घंटी बजी। हंसी का शोर थमा। काजल ने घड़ी देखी। रात के 8 बज रहे थे। इस समय कौन आया होगा? शायद कोई डिलीवरी वाला होगा। वह बड़बड़ाई। आनंद दरवाजा खोलने गया। सामने पुलिस की वर्दी में 2 हवलदार और एक काले कोट में वकील खड़ा था। वकील के हाथ में एक मोटी फाइल थी। आनंद का दिल एक पल के लिए धक से रह गया। जी, आप कौन? वकील ने अपने चश्मे को नाक पर ठीक किया और एक सरकारी लिफाफा आनंद की तरफ बढ़ाया। क्या आप श्री आनंद कुमार, सुपुत्र श्री शिवानंद जी हैं? जी हाँ, आनंद ने घबराते हुए जवाब दिया। पीछे से पंकज और काजल भी दरवाजे पर आ गए। पुलिस को देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वकील ने गंभीर आवाज में कहा, मैं एडवोकेट शास्त्री हूँ। ये बेदखली का नोटिस है। आपको और आपके परिवार को यह घर खाली करने के लिए 24 घंटे का समय दिया जाता है। आनंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसने गलत सुन लिया हो। क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप? घर खाली करें? ये मेरा घर है। बाबूजी ने ये घर मेरे नाम किया था। गिफ्ट डिड। जी हाँ,
गिफ्ट डीड है मेरे पास। वकील ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ फाइल खोली। मिस्टर आनंद, गिफ्ट डीड थी, अब नहीं है। मास्टर शिवानंद जी ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007 मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 23 के तहत अपनी गिफ्ट डीड रद्द करवा दी है। काजल चीख पड़ी, ये झूठ है, दी हुई चीज वापस नहीं ली जा सकती। वकील ने कड़क आवाज में जवाब दिया, कानून पढ़िए मैडम। अगर संपत्ति उपहार में देते समय यह शर्त हो कि बच्चे माता पिता की देखभाल करेंगे और बच्चे ऐसा करने में विफल हो रहे हैं तो वह उपहार धोखाधड़ी माना जाता है और संपत्ति वापस ली जा सकती है। और मास्टर जी ने साबित कर दिया है कि आपने उन्हें दवा और भोजन तक के लिए तरसाया है। पंकज बीच में कूद पड़ा, लेकिन हम कोर्ट जाएंगे, हम इस नोटिस को नहीं मानते। वकील ने एक और कागज उनकी तरफ बढ़ाया, जरूर जाइए कोर्ट, लेकिन फिलहाल यह घर अब मास्टर शिवानंद जी चैरिटेबल ट्रस्ट की संपत्ति है। उन्होंने आज दोपहर ही अपनी सारी जायदाद, ये घर और अपनी जमा पूंजी एक ट्रस्ट को दान कर दी है जो अनाथ बच्चों के लिए काम करता है। अब आप लोग एक अनाथालय की जमीन पर अवैध कब्जा करके बैठे हैं। आनंद के हाथ से कोल्ड ड्रिंक का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया। कांच के टुकड़े वैसे ही बिखर गए जैसे उसका घमंड बिखर गया था। पुलिस वाले ने डंडा जमीन पर पटकते हुए कहा, साहब का ऑर्डर है, कल सुबह 10 बजे तक घर खाली हो जाना चाहिए, वरना सामान सड़क पर फिकवा दिया जाएगा। साइन करो यहाँ। तीनों, आनंद, पंकज और काजल पत्थर की मूर्तियों की तरह खड़े थे। उनके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। जिस होम थिएटर के सपने वे देख रहे थे, अब वहां की छत भी उनके सिर से छिन चुकी थी। धर्मशाला के उस छोटे कमरे में मास्टर शिवानंद जी ने लक्ष्मी देवी से कहा, सो जाओ लक्ष्मी, आज बहुत सुकून की नींद आएगी। आज मैंने उन्हें वो पाठ पढ़ाया है जो किसी स्कूल की किताब में नहीं लिखा होता। लक्ष्मी देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं बल्कि न्याय के आंसू थे। अगले दिन की सुबह आनंद, काजल और पंकज के लिए किसी काल रात्रि से कम नहीं थी। ठीक सुबह 10 बजे पुलिस ने घर को सील कर दिया। करण नगर का वो मकान जिस पर वो लोग कल तक राज कर रहे थे, आज उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाला जा रहा था। पड़ोसी जो कल तक उनकी शानो शौकत देख कर जलते थे, आज तमाशबीन बनकर खड़े थे। हाथ में कुछ बैग और चेहरे पर जिल्लत की कालिख पोते तीनों सड़क पर आ गए थे। उनके पास अब न घर था, न इज्जत और न ही वो माता पिता जो उनकी ढाल थे। डर और लालच ने उन्हें उसी धर्मशाला तक पहुंचा दिया जहां मास्टर शिवानंद जी और लक्ष्मी देवी ठहरे हुए थे। धर्मशाला के आंगन में मास्टर जी कुछ अनाथ बच्चों को पढ़ा रहे थे और लक्ष्मी देवी उन बच्चों के सिर में तेल लगा रही थी। उनके चेहरों पर एक ऐसी शांति थी जो करोड़ों के बंगलों में नसीब नहीं हुई थी। तभी आनंद और पंकज दौड़ते हुए आए और मास्टर जी के पैरों में गिर पड़े। बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबूजी। आनंद फूट फूट कर रोने लगा, हमें सड़क पर मत लाओ बाबूजी, लोग थूक रहे हैं हम पर, हमारी नौकरी, हमारी इज्जत सब चली जाएगी। काजल भी लक्ष्मी देवी के पैरों में सिर पटकने लगी। माँ जी, आप तो माँ है ना, आप कैसे देख सकती हैं कि आपके बच्चे बेघर हो जाएं? बाबूजी को समझाइए ना, वो नोटिस वापस ले लें। मैं आपके पैर दबाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और लक्ष्मी देवी का दिल पसीज गया। आखिर माँ जो थी, बच्चों को रोता देख उनकी ममता तड़प उठी। उनका हाथ अनायास ही आनंद के सिर पर जाने के लिए उठा, लेकिन फिर हवा में ही रुक गया। उनकी आंखों के सामने वह मंजर घूम गया, तूफानी रात, पति की उखड़ती सांसें और काजल के कमरे का बंद दरवाजा। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपना हाथ पीछे खींच लिया। लक्ष्मी देवी ने अपनी सूनी कलाई को दूसरे हाथ से ढक लिया। शिवानंद जी ने अपनी छड़ी के सहारे खुद को कुर्सी से उठाया। उन्होंने पैरों में पड़े बेटों को ऐसे देखा जैसे कोई जज मुजरिमों को देखता है। उठो, शिवानंद जी की आवाज में बादल जैसी गरज थी। यहाँ तमाशा मत करो। आनंद और पंकज खड़े हो गए, सिर झुकाए, आंसू बहाते हुए। शिवानंद जी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, आज तुम यहाँ इसलिए नहीं आए हो क्योंकि तुम्हें अपने माता पिता की याद आई है। तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें उस छत की याद आई है जो मैंने तुमसे छीन ली। नहीं बाबूजी, हम सुधर गए हैं। पंकज गिड़गिड़ाया। शिवानंद जी ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। चुप रहो। जब एक पिता
अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपने बच्चों के नाम करता है तो वो सिर्फ वसीयत नहीं करता, अपना बुढ़ापा गिरवी रखता है। मैंने तुम्हें मकान दिया, तुमने उसे ईंट पत्थर समझा। मैंने तुम्हें अपनी सांसें सौंप दी, तुमने उसका सौदा कर दिया। शिवानंद जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आवाज नहीं डगमगाई। तुम कहते हो माफ कर दो, ठीक है, एक पिता के तौर पर मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन उस इंसान को मैं कैसे माफ कर दूं जिसने मेरी पत्नी तुम्हारी माँ के कंगन बिकवा दिए, जिसने उसे रात भर बारिश में भीगने पर मजबूर किया। वो कंगन सिर्फ सोना नहीं थे, मेरा स्वाभिमान थे, और तुमने उस स्वाभिमान को ही कुचल दिया। लक्ष्मी देवी भी अब सुबक रही थी। शिवानंद जी ने अंतिम फैसला सुनाया। वह मकान अब अनाथालय बन चुका है, उन बच्चों के लिए जिनके पास माँ बाप नहीं हैं। और तुम लोगों के पास माँ बाप होकर भी तुम अनाथ हो गए हो। जाओ यहाँ से, अपनी मेहनत से अपना घर बनाओ। शायद तब तुम्हें पता चले कि एक एक ईंट जोड़ने में कितना खून पसीना लगता है। बाबूजी, आनंद ने फिर कोशिश की। बस, शिवानंद जी ने मुंह फेर लिया। हमारा और तुम्हारा रिश्ता अब सिर्फ यादों में है। अब हम इन अनाथ बच्चों के माता पिता हैं। कम से कम ये हमें पानी के लिए तरसाएंगे तो नहीं। तीनों बेटे बहू समझ गए कि अब कुछ नहीं हो सकता। वे रोते हुए खाली हाथ और भारी कदमों से वापस लौट गए। उनके जाने के बाद लक्ष्मी देवी शिवानंद जी के पास गई। जी, क्या हमने ज्यादा सख्त सजा नहीं दी? शिवानंद जी ने लक्ष्मी देवी के आंसू पोंछे और मुस्कुराए। लक्ष्मी, अगर आज हम पिघल जाते तो वे कभी इंसान बन ही नहीं पाते। कभी कभी सही रास्ता दिखाने के लिए उंगली छुड़ाकर बच्चों को गिरने देना पड़ता है। तभी एक छोटा अनाथ बच्चा दौड़ता हुआ आया और लक्ष्मी देवी के गले लग गया। दादी माँ, कहानी सुनाओ ना। लक्ष्मी देवी ने उसे गोद में उठा लिया। उनकी सूनी कलाई अब उस बच्चे की नन्ही बाहों से भर गई थी। उन्हें उनका खोया हुआ परिवार वापस मिल गया था। शाम का सूरज ढल रहा था, लेकिन मास्टर शिवानंद जी और लक्ष्मी देवी की जिंदगी में एक नया सवेरा हो चुका था, सम्मान और सुकून का सवेरा। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत भले ही कड़वा हो, लेकिन सच यही है कि माँ बाप एटीएम मशीन नहीं होते। वे उस वृक्ष के समान होते हैं जिनकी छाया चले जाने के बाद ही धूप की तपिश महसूस होती है। अगर आपके घर में भी बुजुर्ग हैं तो उन्हें प्यार दीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो दोस्तों, मास्टर शिवानंद जी ने अपने बच्चों के साथ सही किया या गलत? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यह भी बताइए कि यह कहानी आप कहां कहां से सुन और पढ़ रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों, यह कहानी आपके दिल को जरूर छू गई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।